नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का भयानक हादसा हुआ, जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद और भयावह हादसा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास जो भी शुरुआती जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं। हाँ, जो खबरें आ रही हैं, जो जांच चल रही है, उसके आधार पर कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था, नतीजे क्या रहे और अब जांच किस तरफ जा रही है। बिल्कुल। तो ये फ्लाइट थी एयर इंडिया की AI 171। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी ये फ्लाइट। जी। और ये हादसा हुआ 12 जून 2025 को। टेक ऑफ के मतलब मुश्किल से 30 या 40 सेकंड के अंदर ही, इतनी जल्दी उड़ान भरते ही। हाँ, उड़ान भरने के फौरन बाद अहमदाबाद शहर का ही एक इलाका है, मेघानी नगर। वहाँ एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है। हॉस्टल पर जी, उसी हॉस्टल की इमारत पर यह विमान गिर गया और उसके बाद तो बस जबरदस्त आग लग गई। और ये बात शायद बहुत लोगों को चौंकाएगी कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का मतलब पिछले 16 साल के ऑपरेशन में ये पहला घातक हादसा है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 787 तो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी और आमतौर पर अच्छे सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। तो इसका इस तरह क्रैश होना ये वाकई कई सवाल खड़े करता है। हालांकि असल वजह तो खैर वो तो जांच के बाद ही पता चलेगी। चलिए एक बार उस पल पर वापस जाते हैं। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान नीचे आया और सीधे हॉस्टल से टकरा गया। जो शुरुआती तस्वीरें आईं, खबरें आईं, वो एक बड़े आग के गोले की बात कर रही थी, घना धुआं। हाँ, मंजर बहुत भयानक था और इसमें जो जानमाल का नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा है। आंकड़े क्या कहते हैं? विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 तो यात्री थे, 10 केबिन क्रू और 2 पायलट। और इनमें से दुखद बात यह है कि इनमें से सिर्फ एक ही यात्री जीवित बच पाए। एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। सीट 11A पर थे वो। सिर्फ एक 242 में से? जी, बाकी 241 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। हे भगवान। और जमीन पर भी तो, हॉस्टल में भी लोग थे। हाँ, वो और भी दुखद है क्योंकि विमान हॉस्टल पर गिरा तो जमीन पर भी कम से कम 33 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर शायद मेडिकल स्टूडेंट्स थे। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा तो करीब 274 तक पहुंच गया। जी, लगभग 274 मौतें। ये आंकड़े वाकई दिल दहला देते हैं। बिल्कुल। और इतने सारे लोगों की पहचान करना, ये भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती और बहुत संवेदनशील काम है ये। प्रशासन DNA मैचिंग के जरिए शवों की पहचान कर रहा है। 19 जून तक की अगर बात करें तो करीब 247 DNA सैंपल लिए गए थे, विमान और जमीन दोनों को मिलाकर। और उनमें से 232 अवशेषों की पहचान करके परिवारों को सौंपा जा चुका था। लेकिन ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। काफी मुश्किल काम है ये। जाहिर है। हादसे के बाद बचाव कार्य कैसे रहे? वो भी तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, तुरंत शुरू हो गया था। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 60 दमकल गाड़ियां, फिर NDRF की टीम, सेना, CISF, पुलिस सब मौके पर थे। और अहमदाबाद एयरपोर्ट का क्या हुआ? उसे तो बंद करना पड़ा होगा। हाँ, उसे कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था। बाद में फिर धीरे धीरे लिमिटेड ऑपरेशंस शुरू किए गए। और जांच, सबसे अहम सवाल, जांच कहाँ तक पहुंची है? ब्लैक बॉक्स मिले? जी, दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों मिल गए हैं। ये बहुत अहम होते हैं किसी भी जांच के लिए। हाँ, इनसे ही पता चलता है असल में क्या हुआ था। बिल्कुल, लेकिन एक खबर ये भी है कि इनमें से एक रिकॉर्डर काफी बुरी तरह डैमेज हो गया है। ओह, तो फिर डेटा निकालना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये एक चुनौती हो सकती है। हो सकता है इसके एनालिसिस के लिए भारत की जो एजेंसीज हैं वो अमेरिका, UK या सिंगापुर के एक्सपर्ट्स की मदद लें। जांच में किन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? मतलब क्या संभावित कारण हो सकते हैं? देखिए, अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन आम तौर पर ऐसे हादसों में कई एंगल्स देखे जाते हैं। जैसे कि क्या कोई बर्ड स्ट्राइक हुई थी या विमान में कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ गई थी, कहीं पायलट से कोई चूक तो नहीं हुई, या फिर फ्लैप्स में या इंजन में कोई समस्या। ये सारी चीजें जांच के दायरे में होंगी। इस हादसे ने बहुत सी जिंदगियों को बदल दिया। कई मार्मिक कहानियां भी सामने आ रही हैं। कुछ क्रू मेंबर्स के नाम पता चले हैं, नगनथोई शर्मा, इरफान शेख। हाँ, और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने दुख बांटे हैं।
एक स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर हसमुख पटेल, वो पहचान प्रक्रिया में मदद कर रहे थे। उनका शायद 1988 के गुजरात विमान हादसे से भी कोई कनेक्शन रहा है। अच्छा, और वो जो एकमात्र जीवित बचे हैं, विश्वास रमेश, उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। सरकारी स्तर पर भी काफी तेजी दिखाई गई। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सबने घटनास्थल का दौरा किया। एयर इंडिया और टाटा समूह ने मुआवजे का ऐलान किया है, 1 करोड़ रुपया हर मृतक के परिवार को और घायलों का इलाज। यहाँ एक और बात है, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने हाल ही में एयर इंडिया की कुछ सिस्टमिक सेफ्टी लैप्सेस की आलोचना की थी। क्या उनका इस हादसे से कोई लेना देना है? नहीं, सीधे तौर पर तो नहीं बताया गया है कि उनका इस हादसे से कोई संबंध है, लेकिन इसी संदर्भ में रोस्टर नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को ड्यूटी से हटाया भी गया है। अच्छा, तो मतलब मंत्रालय भी इसकी जांच कर रहा है? जी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूरी घटना की विस्तृत जांच कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये पिछले कई दशकों में भारत की सबसे भयानक, सबसे घातक विमान त्रासदियों में से एक है। जानमाल का इतना बड़ा नुकसान और इतने सारे सवाल जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और देखिए, ब्लैक बॉक्स से शायद ये पता चल भी जाए कि हादसे का तात्कालिक कारण क्या था, लेकिन ये घटना हमें कुछ और बड़े मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करती है। जैसे हमारे एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल कितने मजबूत हैं, एयरलाइंस का जो ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, उसका निरीक्षण कितना प्रभावी है, खासकर तब जब DGCA जैसी संस्था पहले ही कुछ, भले ही वो असंबंधित हो, लेकिन कुछ कमियों की तरफ इशारा कर चुकी हो। सही बात है। और एक और बहुत जरूरी सवाल, जो घनी आबादी वाले शहरी इलाके हैं, उनके ऊपर से जो विमान गुजरते हैं, उनसे जुड़े जोखिम कितने हैं, और अगर ऐसी कोई बड़ी आपदा होती है तो उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है। ये वाकई बहुत गंभीर सवाल है। जी हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद अब और भी गंभीरता से और लंबे समय तक विचार करने की जरूरत होगी। यदि आप इस तरह की और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें। धन्यवाद।